अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 23 में। लेक्चर नंबर 23 का मेन टाइटल है ISO 9001 2000 QMS मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट, ISO 9001 2000 क्वालिटी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको हमारी वीडियोस कैसे लग रही हैं, या आपको कुछ एमसीक्यू से रिलेटेड हेल्प चाहिए, या वीयू के किसी भी मसले से रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई कन्फ्यूजन है, या किस इशू पे आप चाहते हैं या किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे। आपकी सजेशन को जो है हमेशा हम वेलकम करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तो आइए आज के अपने इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट, ISO 9001 2000 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट कमिटमेंट। Top management shall provide evidence of its commitment to the development and implementation of the quality management system and continually improvement its effectiveness by। यानी कि टॉप मैनेजमेंट जो है उसको एविडेंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि वो अपनी कमिटमेंट है उनकी डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं वो। अब वो एविडेंस किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। कम्युनिकेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन द इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग कस्टमर एज वेल एज स्टेचुरी एंड रेगुलरली रिक्वायरमेंट्स। यानी कि वो कम्युनिकेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं उनको कम्युनिकेट करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करना, उसके साथ साथ स्टेचुरी और रेगुलरी जो रिक्वायरमेंट यानी कि कानूनी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा करना। इस्टेब्लिशिंग द क्वालिटी पॉलिसी, एक क्वालिटी पॉलिसी बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव आर इस्टेब्लिश, इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। कंडक्टिंग मैनेजमेंट रिव्यूज मीटिंग्स वगैरह होल्ड करेंगे। इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उसको प्रोवाइड करेगी मैनेजमेंट। नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज गाइडलाइंस, जर्नल गाइडलाइंस। टॉप मैनेजमेंट रोल इन क्वालिटी मैनेजमेंट, की पॉइंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? इस्टेब्लिश पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, यानी कि एक तो पॉलिसीज बनाना है, उसके साथ ऐसे ऑब्जेक्टिव लेना है जो कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हों और वो अलाइन हो ऑर्गेनाइजेशन के मकसद के साथ। लीडरशिप, कमिटमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट इन डेवलपिंग इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि लीडरशिप देनी है, कमिटमेंट देनी है और कंटिन्यू इन्वॉल्वमेंट अपनी देनी है इस चीज़ के लिए, इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए। एसेंशियल फॉर अचीविंग बेनिफिट फॉर ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज, इस बात को मेक श्योर करना है कि जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, भले वो आपके सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तमाम के बेनिफिट्स के लिए आपने काम करना है। फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस करना है। की टू सस्टेनिंग एंड इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब की क्या हो सकती है इसके अंदर, मैनेजमेंट एक्शंस क्या हो सकते हैं? सेटिंग पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव, ऐसी पॉलिसीज और ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अचीव किया जा सके। लीडरशिप इन डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर और रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ। इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एलोकेटिंग नेसेसरी रिसोर्सेज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस तरीके से मेक श्योर किया जाए कि क्वालिटी के लिए वो हेल्पफुल हो, और उसके साथ साथ जो नेसेसरी रिसोर्सेज, जो टूल्स और दूसरे मैनुअल्स वगैरह एम्प्लॉयज़ को चाहिए उनको प्रोवाइड किए जाएँ। मेंटेनिंग परफॉर्मेंस, इंश्योरिंग करंट परफॉर्मेंस डेटा मीट स्टैंडर्ड, यानी कि जो करंट परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। अचीविंग कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए क्या करना होगा? कमिटमेंट टू ऑनगोइंग एनहांसमेंट, यानी कि कमिटमेंट होनी चाहिए कि ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट हम करते जाएंगे। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रोच इंक्लूड फाइनेंशियल मेजर्स, प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि जो मेजरमेंट होंगी उसके क्राइटेरिया क्या होगा? फाइनेंशियल मेजर्स लेंगे, कॉस्ट को कम किया जाएगा, कॉस्ट को कंट्रोल किया जाएगा, प्रोसेस की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव हो रही है या नहीं ये देखा जाएगा। मैनेजमेंट रिव्यू यूटिलाइजेज परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन टू डिराइव कंट्रोल इंप्रूवमेंट, यानी कि मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट की जाएंगी, उसमें देखा जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए ठीक है या नहीं है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जितना भी हमने ये डिस्कस किया है इसके ऊपर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। एक ई कॉमर्स कंपनी की आप एग्जाम्पल ले लें कि ई कॉमर्स कंपनीज टॉप मैनेजमेंट एस्टेब्लिश पॉलिसीज फॉर क्विक एंड एफिशिएंट ऑर्डर प्रोसेसिंग, एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मॉनिटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन टू इनहांस सेवियर क्वालिटी कंटिन्यूअली। अब यहाँ पे अमेजोन जो है वो बहुत बड़ी और मशहूर ई कॉमर्स इंडस्ट्री है। वहाँ पे आप देखते हैं कि कितनी जल्दी उनके एफिशिएंटली ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है,
एडवांस टेक्नोलॉजी को वो रोबोट्स यूज़ कर रहे होते हैं, एआई को यूज़ कर रहे होते हैं अपने ऑर्डर्स वगैरह डिलीवर करने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर को जब ऑन टाइम डिलीवरी मिलती है, ठीक मिलती है, तो कस्टमर की सैटिस्फैक्शन इंक्रीज़ होती है, व्हिच विल ओवरऑल इम्पैक्ट द सर्विस क्वालिटी। सेकंड हमारा टॉपिक है इशूड टू बी कंसीडर, कौन से इशूड हैं जिनको कंसीडर करना ज़रूरी है। यहाँ पे देख लें कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको अप्लाई करना है। प्रोमोटिंग पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव फॉर पीपल अवेयरनेस मोटिवेशन इन्वॉल्वमेंट, यानी कि पॉलिसीज को प्रमोट किया जाए, ऑब्जेक्टिव को सर्च किया जाए, पीपल्स की अवेयरनेस बढ़ाई जाए क्वालिटी से रिलेटेड। उसके बाद है इम्ब्रेंस बहुत कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट है रेडिकल चेंज, यानी कि कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को देखा जाए और एम्प्लॉयज़ को जो है रेडिकली चेंज किया जाए। आप अगर सोचते हैं कि आज आप किसी को कोई चीज़ सिखाएंगे और कल वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। स्लोली स्लोली प्रोग्रेस आएगी, तो उसमें आपने रेडिकल चेंज की तरफ कंसिडर करना है। Identifying processes, recognize realization and support processes, analyze interaction among process for efficiency, यानी कि जो दो प्रोसेसेस हैं उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है, इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस होते हैं एक दूसरे से, तो उनके दरमियान कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई हर्डल्स ना आए, उन चीज़ों को आपने देखना है। की कंसिडरेशन आपकी क्या होनी चाहिए? डिजाइनिंग प्रोसेस फॉर डिटेल रिजल्ट, क्लियरली डिफाइनिंग एंड कंट्रोलिंग इनपुट एक्टिविटीज एंड आउटपुट, यानी कि आपने ऐसे प्रोसेस डिजाइन करने हैं कि आप जो रिजल्ट उससे चाहते हैं वो रिजल्ट आए, यानी कि डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट जनरेट हो। क्लियरली डिफाइंग एंड कंट्रोलिंग इनपुट्स एक्टिविटीज एंड आउटपुट, आपके पास क्लियरली डिफाइंड कंट्रोल्स इनपुट्स पे भी सेटअप होने चाहिए और आउटपुट पे भी सेटअप होने चाहिए। मैनेजिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, मॉनिटरिंग इनपुट एंड आउटपुट, इफेक्टिव ऑपरेशन, एस्टैब्लिश डेटा एनालिसिस फॉर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, प्रोसेस ओनरशिप होनी चाहिए। रियल लाइफ एग्जांपल इसकी देखते हैं। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द रियलाइजेशन प्रोसेस इंक्लूड प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, सपोर्ट प्रोसेसेस लाइक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इम्पैक्ट एफिशिएंसी। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की एग्जांपल लें तो वहाँ पे रियलाइजेशन प्रोसेस कौन से होते हैं? प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो गए। उसके साथ जो सपोर्टेड प्रोसेसेस होते हैं उनमें कौन सा होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है। The organization analyze how these processes interact to ensure seamless production and continuous improvement. The production manager serves as process owner, overseeing the entire manufacturing process. यानी कि जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है वो पूरे प्रोसेस का ओनर होता है और वो देख रहा होता है कि किस तरीके से इंटायर प्रोसेस चल रहा है या नहीं चल रहा। उसके बाद है आईएसओ 9 क्वालिटी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट में कस्टमर फोकस। Top management shall ensure that customer requirements are determined and are met with the aim of enhancing customer satisfaction. टॉप मैनेजमेंट को इस बात को मेक श्योर करना चाहिए कि कस्टमर रिक्वायरमेंट जो है उसको अच्छे तरीके से देख लिया गया है, उसको समझ लिया गया है और उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं हम, और इसके हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अचीव कर लेंगे। ये बहुत सिंपल सी गाइडलाइंस दी हुई हैं, आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नीड एंड एक्सपेक्टेशन को हम ऊपर यहाँ पे जो है इंटरेस्टेड पार्टीज के अंदर डिस्कस कर, इशू टू बी कवर्ड के अंदर डिस्कस करके आए हैं। इसको भी एक दफ़ा आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वालिटी पॉलिसी को। इसको देख लेते हैं कि कस्टमर रिक्वायरमेंट क्वालिटी पॉलिसी क्या है, इसको हम डिटेल में देखते हैं तो ये पॉइंट्स भी हमारे कवर हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी विद बिजनेस पॉलिसीज, क्वालिटी पॉलिसी अलाइन विद ओवरऑल बिजनेस पॉलिसी, यानी कि जो क्वालिटी पॉलिसी बनाया आप वो पूरे बिजनेस पॉलिसी के साथ अलाइन होनी चाहिए। कंसिडरेशन इन फॉर्मुलेटिंग क्वालिटी पॉलिसी, कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने कंसीडर करना है, जब जहन में रखना है जब आप क्वालिटी पॉलिसी बना रहे हो। कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल, नीड और अंडर इंटरेस्टेड पार्टीज, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल को कस्टमर फोकस में इसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। नीड और इंटरेस्टेड पार्टीज को हम डिटेल में डिस्कस करके आए हैं। अपॉर्चुनिटीज को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। सप्लायर और पार्टनर को पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। इफेक्टिव पॉलिसी क्वालिटी पॉलिसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इफेक्टिव क्वालिटी पॉलिसी कौन सी होती है? अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन विजन, जो ऑर्गेनाइजेशन के विजन के साथ अलाइन होती है। इंश्योर अंडरस्टैंड ऑफ क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स आपके क्वालिटी पॉलिसी पॉलिसी के मुताबिक होने चाहिए। डेमोस्ट्रेट टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट रिसोर्स प्रोविजन, यानी कि ये डेमोस्ट्रेट करना चाहिए कि टॉप मैनेजमेंट की कितनी कमिटमेंट है क्वालिटी के साथ। प्रमोट कमिटमेंट टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल, एम्फेसिस लीडरशिप बाय टॉप मैनेजमेंट एड्रेसेस कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन उसमें झलकती हो, टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट हो और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के उसके अंदर एलिमेंट शामिल हो। पीरियडिक रिव्यू क्या है कि हर साल में 3 दफ़ा या हफ्ते में 3 दफ़ा, महीने में 1 दफ़ा, 2 महीने में 1 दफ़ा, 4 महीने में, क्वार्टर में 1 दफ़ा या साल में 1 दफ़ा या 6 महीने में 1 दफ़ा आप इस चीज़ को रिव्यू करेंगे। उसके बाद है हमारे पास क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। टॉप मैनेजमेंट शैल इंश्योर दैट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग दोज नीडेड टू मीट रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट आर एस्टेब्लिश्ड एट रेलेवेंट फंक्शन एंड लेवल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि टॉप मैनेजमेंट को इस बात को मेक श्योर करना चाहिए कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग उससे कि जो रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं उन प्रोडक्ट के रिलेटेड भी बनाया जाए, फंक्शंस के लेवल पे बनाया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि उन फंक्शंस को जो रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं मजीद
अच्छा किया जाए और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन से अबव काम किया जाए। द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव शैल बी मेजरेबल एंड कंसिस्टेंट विद इन द क्वालिटी पॉलिसी। जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव आपने लिए हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए और क्वालिटी पॉलिसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी क्वालिटी पॉलिसी कुछ और कह रही है और आपके ऑब्जेक्टिव किसी और तरफ जा रहे हैं। प्लानिंग को देख लेते हैं। प्लानिंग प्रोसेस ऑब्जेक्टिव सेट ड्यूरिंग प्लानिंग कंसिस्टेंट विद द क्वालिटी पॉलिसी। यानी कि ऑब्जेक्टिव जो है वो प्लानिंग के दौरान सेट हो जाते हैं, मेजरेबल होते हैं। कंसिडरेशन क्या क्या रखनी चाहिए आपको? करंट एंड फ्यूचर नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की आज ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है और फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है। मार्केट सर्व, मार्केट में क्या चल रहा है। आउटपुट फ्रॉम मैनेजमेंट रिव्यूज, यानी कि जो मीटिंग्स के रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। करंट प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्ट पार्टी, डिप्लॉयमेंट एंड कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव डिलीवर्ड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ये डिप्लॉयड, सॉरी, ये डिलेड नहीं है, डिप्लॉयड है। ऑब्जेक्टिव जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डिपार्टमेंट को लेने चाहिए। डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कौन बंदा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। क्लियरली कम्युनिकेट होने चाहिए रेलेवेंट पीपल से, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन उसके अंदर होनी चाहिए। Quality management system planning. The planning of the quality management system is carried out in order to meet the requirement as well as the quality objective. क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की प्लानिंग जो है वो की जानी चाहिए ताकि रिक्वायरमेंट को मीट किया जाए एज वेल एज क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को भी मीट किया जाए। द इंटीग्रिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज मेंटेन व्हेन चेंजेस टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आर प्लान एंड इम्प्लीमेंटेड। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है जब भी मेंटेन किया जा सकता है जब चेंजेस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में प्लान की जाए और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। Quality management system planning. Management should implement quality planning for the activities and resource need to satisfy the quality policy objective and requirement. मैनेजमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए क्वालिटी प्लानिंग और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को, ताकि रिसोर्सेज भी प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि सेटिस्फाई किया जा सके क्वालिटी पॉलिसी को, ऑब्जेक्टिव को और रिक्वायरमेंट को। प्राइमरी इनपुट क्या होनी चाहिए? परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी है। परफॉर्मेंस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। लेसन लर्न फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस, अपॉर्चुनिटीज डेवलपमेंट। लेसन लर्न फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस से मिसाल हम ये ले सकते हैं कि जैसे एक स्टूडेंट जो है वो इस सेमेस्टर के अंदर अल्लाह ना करे फेल हो गया, तो नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर उसने क्या लेसन लर्न किया। इसी तरीके से जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कस्टमर की नेगेटिव फीडबैक आती है तो उसको उससे लेसन लर्न किया जाता है कि नेक्स्ट टाइम इस नेगेटिव फीडबैक को पॉजिटिव फीडबैक में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. टॉप मैनेजमेंट शैल इंश्योर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आर डिफाइंड एंड कम्युनिकेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. टॉप मैनेजमेंट को इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटी के किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसके पास कितनी अथॉरिटी है, ये डिफाइन की गई हैं और तमाम लोगों से कम्युनिकेट भी की गई हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं. मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव की बात कर लेते हैं. टॉप मैनेजमेंट शैल अपॉइंट अ मेंबर ऑफ मैनेजमेंट हु इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दैट इंक्लूड. मैनेजमेंट को चाहिए कि एक ऐसे मेंबर को अपॉइंट करे जिसके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो लेकिन उसके अलावा एक उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी ये भी इंक्लूड हो। कौन सी उसकी यहाँ पे डिटेल दी गई है. इंश्योरिंग दैट प्रोसेस नीडेड फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आर एस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन. वो मेक श्योर करे कि प्रोसेसेस जो हैं वो बन गए हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग और वो इम्प्लीमेंट भी हो गए हैं, उनको मेंटेन भी किया जा रहा है. मेंटेन से मुराद उन पर अमल भी किया जा रहा है. रिपोर्टिंग टू टॉप मैनेजमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड एनी नीड फॉर इम्प्रूवमेंट. वो जो एमआर है, जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, वो रिपोर्ट करेंगे मैनेजमेंट को कि परफॉर्मेंस कैसी जा रही है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की और कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है. इंश्योर्स द प्रमोशन ऑफ अवेयरनेस ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के रिलेटेड अवेयरनेस जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, जो सीनियर लेवल के लोग हैं, उन तक तमाम तक ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके. रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन जर्नल यहाँ पे देख लेते हैं. अब यहाँ पे देखें ये रेड कलर का जो स्टिकी नोट आ रहा है इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. कितनी ज़्यादा डिटेल यहाँ पे दी गई है, उस डिटेल को श्रिंक करके मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया और इसकी एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड किए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. कंसिस्टेंसी की बात कर लेते हैं. कंसिस्टेंटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन साइज, कल्चर एंड प्रोडक्ट. यानी कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको कंसिस्टेंटली करें, कंटिन्यूसली करें. क्वालिटी प्लानिंग आउटपुट्स क्या होती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी फॉर इंप्रूवमेंट प्लान, नीड स्किल एंड नॉलेज, इंप्रूवमेंट अप्रोचेज, मेथोडोलॉजी, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव प्लानिंग नीड इज, परफॉर्मेंस इंडिकेटर, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड. यानी कि क्वालिटी प्लानिंग के आउटपुट्स क्या क्या हो सकते हैं, कि टूल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज क्या क्या हैं, अल्टरनेटिव प्लानिंग नीड्स बता देते हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर बना देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं. आउटपुट रेगुलरली रिव्यूड एंड रिवाइज एज नीडेड. आउटपुट जो निकल के आ रही होती है इसको रेगुलरली देखा जा रहा होता है और रिवाइज किया जा रहा होता है. स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं. नीड एंड एक्सपेक्टेशन, इंटरेस्टेड पार्टीज हम डिस्कस करके आए हैं. कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेज, ये सारी चीजें जो है पिछले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करके आए हैं. एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे.
A manufacturing company implemented a quality management system focused on consistency with its production size and corporate culture. एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने इम्प्लीमेंट कर लिया है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, और वो फोकस करती है कंसिस्टेंसी के ऊपर कि प्रोडक्शन साइज को कंसिस्टेंट रखा जाए और एक कॉर्पोरेट कल्चर बिल्ड किया जाए। क्वालिटी प्लानिंग आइडेंटिफाई की एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। क्वालिटी प्लानिंग के जरिए उन्होंने की एरिया आइडेंटिफाई कर लिए हैं जहां पे उन्होंने इंप्रूवमेंट करनी है, जैसे कि एम्प्लॉयज ट्रेनिंग के ऊपर, प्रोसेसेस के ऊपर, रिसोर्स एलोकेशन के ऊपर। अब वो रेगुलरली रिव्यू कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि चेंज जो है वो मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग अपने प्रोसेसेस में लाते रहें। टॉप मैनेजमेंट डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, empowering employee at all level to contribute achieving high quality objectives such as reducing defect and enhancing quality product reliability। टॉप मैनेजमेंट ने तमाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दी है ताकि प्रोसेसेस को इम्प्रूव किया जाए, एम्प्लॉयज को पावरफुल किया जाए और हर लेवल पर ईच एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन हासिल की जाए क्वालिटी ऑब्जेक्टिव के लिए, जैसे कि जिससे रिड्यूसिंग डिफेक्ट को कम किया जाए और एक अच्छा प्रोडक्ट जो है वो बनाया जाए। इट सीम्स दैट द इनपुट was cut off. If you have more specific content you would like to summarize, or there is anything else I can help you, please provide additional detail। अब यहाँ पर ये बताया कि अगर आप किसी को एक स्पेसिफिक डिटेल बोल देते हैं और बोलते हैं कि बस ये काम मुझे करके दे दो या इस बात का जवाब दे दो, तो उसमें क्या होता है कि वो आपकी हेल्प इतनी ज़्यादा नहीं कर सकता। जब आप उसको बोलते हैं कि इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मुझे प्रोवाइड कर दो, जब वो एडिशनल डिटेल निकल के आती है, जब आपको सारी चीज़ों का पता चलता है कि असल मसला कहाँ पर है और किस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन, टॉप मैनेजमेंट शैल इंश्योर दैट अप्रोप्रिएट कम्युनिके टॉप मैनेजमेंट को मेक श्योर करना है कि कम्युनिकेशन चैनल्स जो ईजी हो, तमाम लोग एम्प्लॉयज आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हो, जिसके लिए क्या है, टीम ब्रीफिंग्स और अदर मीटिंग्स होनी चाहिए, नोटिस बोर्ड होने चाहिए, इन हाउस जर्नल मैगजीन होने चाहिए, ऑडियो विजुअल्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ईमेल्स वगैरह है, ऑडियो विजुअल्स यानी कि मैसेजेस वगैरह अनाउंस किए जा सकते हैं, नोटिस बोर्ड जो होते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इन हाउस मैगजीन्स वगैरह भी निकलते हैं, टीम मीटिंग्स और ब्रीफिंग वगैरह भी हो रही होती हैं। उसके बाद है मैनेजमेंट रिव्यू। टॉप मैनेजमेंट शैल रिव्यू ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्लान इंटरवल टू इंश्योर इट कंटिन्यूटी स्टेबल सुटेबिलिटी एडुकेसी एंड इफेक्टिवनेस। टॉप मैनेजमेंट जो है वो रिव्यू करे क्वालिटी मीटिंग्स के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है और उससे रिलेटेड जो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है उनको इम्प्लीमेंट करे। रिव्यू इनपुट कैसे हो सकता है, रिजल्ट ऑफ ऑडिट्स के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, कस्टमर का फीडबैक क्या है, परफॉर्मेंस प्रोसेस परफॉर्मेंस क्या है, प्रोडक्ट कन्फर्मिटी क्या है, प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शन कौन कौन से हैं उसके ऊपर लेने की कोशिश करें। मैनेजमेंट रिव्यू यहाँ पर देख लें, जर्नल एंड रिव्यू आउटपुट। रिव्यू का आउटपुट क्या निकल के आता है यहाँ पर देखते हैं। पर्पस क्या होता है इसका, इवेल्युएट इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, वेरीफाई सिस्टम ऑफ क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव, एनालाइज एक्टिविटीज फॉर चेंज, इफेक्टिवनेस कैसी है, एफिशिएंसी कैसी है, सेटिस्फेक्शन है क्वालिटी पॉलिसी के और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से या नहीं है, इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, ऑडिट रिजल्ट्स देख रहे होते हैं, सेटिस्फेक्शन मेजर देख रहे होते हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर देख रहे होते हैं, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस देख रहे होते हैं। ये सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया जा रहा होता है। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल देते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक आईटी कंपनी है कंडक्ट अ मैनेजमेंट रिव्यू टू एक्सीड इट्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। एक आईटी कंपनी ने एक मैनेजमेंट रिव्यू लिया और ताकि वो अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को रिव्यू कर सके। इनपुट में क्या क्या चीजें थी, ऑडिट फाइंडिंग थी, कस्टमर का फीडबैक था और करेक्टिव एक्शन स्टेटस को उन्होंने देखा कि ऑडिट जो हुआ उसमें क्या क्या फाइंडिंग ऑडिटर ने रेज की, कस्टमर का फीडबैक क्या आ रहा है और उसके अगेंस्ट उन्होंने करेक्टिव एक्शन क्या लिए या उनका स्टेटस अभी तक क्या है। दे आल्सो कंसिडर मार्केट ट्रेंड, कंपटीटर परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल इम्पैक्ट। उन्होंने इस चीज़ को भी कंसिडर किया कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कंपटीटर की परफॉर्मेंस क्या है और फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या आ रहा है। Throughout this review, the company identify area for improvement such as enhancing customer satisfaction, updating technology, and adjusting process to meet regulation। इस ऑडिट के थ्रू में, इस रिव्यू के रिजल्ट के तौर पे उनके सामने क्या आया कि उन्होंने एरिया आइडेंटिफाई कर लिए जहाँ पे उन्होंने इंप्रूवमेंट करनी है, जहाँ पे उन्होंने इन्हेंस करना है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, टेक्नोलॉजी में अपने आप को अपडेट करना है और प्रोसेसेस को इन्हेंस करना है ताकि चेंजिंग रेगुलेशन को वो मीट कर सकें। द प्रोसेस इंश्योर्स ऑनगोइंग एडेप्टेशन इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम। ये प्रोसेस जो है वो ऑनगोइंग एडेप्टेशन करता है और इफेक्ट सिस्टम क्वालिटी सिस्टम को मजीद इफेक्टिवनेस बनाता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है आउटपुट। द आउटपुट फ्रॉम द मैनेजमेंट रिव्यू शैल इंक्लूड एनी डिसीजन एक्शन रिलेटेड टू, कि जो रिव्यू हमने देखा कि जो रिव्यू हो रहा था उसके नतीजे में आउटपुट क्या निकल के आई, इंप्रूवमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसेस। उसके नतीजे में इंप्रूव हो गए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोसेसेस, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट रिलेटेड टू कस्टमर रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट इंप्रूव हो गया, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो गया, रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड थी वो मिल गई। रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट शैल बी रिकॉर्डेड, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। आउटपुट को रिव्यू कर लेते हैं यहाँ पर। रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं, हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं ऊपर इसकी पूरी डिटेल को, सॉरी। A management company integrate its management review with annual strategic planning।
The review focus on enhancing customer satisfaction, optimize production process and ensuring compliance with industry regulation. एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने जो है क्वालिटी मैनेजमेंट के नतीजे में इंटीग्रेट कर लिया है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बना ली है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर इन्हेंस कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर लिया है और वो इंश्योर कर रहे हैं कि इंडस्ट्री की जितनी भी रेगुलेशन है, जो कानून वगैरह इंडस्ट्री से चल रहे हैं, उनको फॉलो करेंगे. रिजल्ट ड्राइव improvement in resources allocation, risk management and the introduction of innovative product. ये वो रिजल्ट ड्राइव क्या निकल के आया है कि रिसोर्स एलोकेशन ठीक हो गई है, रिस्क मैनेजमेंट ठीक हो गई है और उन्होंने नए इनोवेटिव प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस कर लिए हैं. द डॉक्यूमेंट डिसीजन गाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट इन्फॉर्म फ्यूचर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग साइकिल. इस नतीजे में जो डॉक्यूमेंट्स निकल के आए हैं, जो डिसीजन निकल के आया है, वो गाइड करेगा ऑर्गेनाइजेशन को ऑनगोइंग, एक तो ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की को, और फ्यूचर में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो साइकिल्स होंगी उनको भी हेल्प करेगा. गाइस ये था आज का लेक्चर. आई होप सो आपको समझ में आया होगा. वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर में हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, जिनको पर्सनली कोचिंग देता हूँ, उनको भी यही कहता हूँ कि ये लेक्चर इस तरीके से मूव करते हैं कि शुरू में लेक्चर आपको बहुत ईजी लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप मूव करते जाते हैं तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा हार्ड होते जाते हैं. ठीक है, तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा थोड़े बहुत टफ आपको लग रहे होंगे, लेकिन मैंने कोशिश की है एग्जाम्पल्स दे के, स्टिकी नोट्स बना के आपको समझाने की कोशिश करूँ. फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. आज की वीडियो में इतना ही. दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.